दोस्तों, यूरोप का एक छोटा सा देश भारत के लिए सारे यूरोप से लड़ गया है। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के उसके 26 शक्तिशाली साथी देश थे जो कि भारत पर कड़ी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन इस छोटे से देश की वजह से इन 26 देशों की मंशा फेल हो चुकी है बुरी तरीके से। लेकिन सवाल उठता है कि ये पूरा मामला है क्या और क्यों भारत पर कार्रवाई की बात हो रही थी और कैसे इस छोटे से देश ने पूरा पासा पलट दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और इन सारी चीजों को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि आपको याद होगा, परसों मैंने आपको खबर दी थी कि यूरोपियन यूनियन भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आया है। प्रस्ताव ये है कि भारत की वो कंपनियां जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही है, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को तोड़कर, तो उन सभी भारतीय कंपनियों पर यूरोप कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके तहत भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उन्हें यूरोप में बिजनेस करने से रोका जाएगा। इसके अलावा बताया तो ये भी जा रहा था कि इस प्रस्ताव में ये चीज इंक्लूड थी कि जिस कंपनी पर बैन लगेगा उसके जो डायरेक्टर हैं या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर ट्रैवल बैन भी लगाया जा सकता है, यानी कि वो लोग अपनी पूरी जिंदगी में यूरोपियन यूनियन में नहीं जा सकते। इससे आप समझिएगा कितनी कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर तैयारी थी। और इस पूरी तैयारी में एक भारतीय कंपनी थी, इसके अलावा 3 चाइनीज कंपनियों से शुरुआत की जानी थी और बताया जा रहा था कि इस प्रस्ताव के तहत आने वाले समय में और भारतीय कंपनियों को टारगेट किया जा सकता था। और इस प्रस्ताव को परसों लाया गया था यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में और इस पर डिस्कशन हो रहा था। लेकिन इसी बीच यूरोपियन यूनियन का एक छोटा सा देश हंगरी खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत और चीनी कंपनियों के खिलाफ सैंक्शंस लगाए जाएं। और आपको बता दूं कि यूरोपियन पार्लियामेंट कुछ इस तरीके से काम करती है कि जो बड़े प्रस्ताव होते हैं, जैसे कि किसी देश की कंपनी पर बैन लगाना, किसी देश के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना, तो ऐसे प्रस्ताव सर्वसम्मति से ही पास किए जा सकते हैं। मतलब अगर किसी एक देश ने भी मना कर दिया तो प्रस्ताव तुरंत गिर जाएगा। इसीलिए हंगरी ने जो वोट किया उसे वीटो माना गया और अब स्थिति ये है कि ये पूरा प्रस्ताव होल्ड पर चला गया है, यानी कि ये अब लागू नहीं होगा जब तक कि हंगरी हाँ नहीं करता। और इस प्रस्ताव के होल्ड होने से पूरा यूरोप गुस्से में है। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है कि हंगरी इससे पहले भी कई अन्य प्रस्ताव पर वीटो लगा चुका है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन $50 बिलियन से ज्यादा की मदद यूक्रेन को देना चाहता था। लेकिन हंगरी ने कहा कि जी देखिए, यूक्रेन जो कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, जिसे अमेरिका पैसा दे रहा है, दुनिया के अन्य देश पैसा दे रहे हैं, उसके पास फंड की कमी नहीं है, लेकिन हम यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं सालों से। हम आपका हर एक कानून मानते हैं, हर एक बात मानते हैं और दुनिया भर में आपका साथ देते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी खराब है। पिछले 20 सालों से आपने हमें चवन्नी भी नहीं दी, इसीलिए सबसे पहले आप हमें पैसा दीजिए। हम आपसे 50 बिलियन नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं क्या हमें $1-2 बिलियन ही दे दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपका जो $50 बिलियन का प्रस्ताव है यूक्रेन की मदद का, उस पर अपना वीटो लगा कर रखेंगे। और इसीलिए यूरोप के जो ताकतवर देश हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, इटली, ये सभी देश गुस्से में हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हंगरी बार बार इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, हर एक मुद्दे पर वीटो कर देता है, जिससे कि कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पा रहा। ना तो भारत और चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो पा रही है, ना ही यूक्रेन की हम मदद कर पा रहे हैं। इसलिए इन्होंने हंगरी को धमकी दी है कि जी अगर आप ऐसे ही बार बार वीटो लगाएंगे तो हम यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन करके आपकी जो पावर है वोट करने की, उसे या तो खत्म कर देंगे या इतनी लिमिट कर देंगे कि उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। यानी कि अब हंगरी को धमकाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि हंगरी को भारत से ऐसा कौन सा लगाव है कि वो भारत के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों से लड़ रहा है। तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं। दरअसल हंगरी ने इस प्रस्ताव पर वीटो इसलिए नहीं लगाया कि इसमें भारतीय कंपनियां इंक्लूड थी, बल्कि इसलिए वीटो लगाया है क्योंकि इसमें चीनी कंपनियां भी थी।
हंगरी ने कहा कि हम चीनी कंपनियों के खिलाफ कोई भी सैंक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चाइनीज़ कंपनियों पर डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर हम चीनी कंपनियों के खिलाफ सैंक्शन लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि हंगरी ने अपने हितों के लिए ये किया है, लेकिन जो भी हो इससे भारत को फ़ायदा हुआ है और फिलहाल के लिए भारतीय कंपनियां यूरोपियन देशों के सैंक्शन से बच निकली हैं। हालांकि आगे इस मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।